हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेशन सिस्टम पार्ट 3। इससे पहले हम रेस्पिरेशन सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसमें कवर करेंगे सम डिजीज रिलेटेड टू प्लूरा। तो सबसे पहले देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूराइटिस। ठीक है। देन नेक्स्ट जो और एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एक्सेस अमाउंट इन प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन। देखिए, प्लूरल इफ्यूजन आपको सभी को पता है कि प्लूरल कैविटी में कुछ फ्लूइड का एक्युमुलेशन पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है लंग्स के मूवमेंट्स में और हेल्प करता है लंग्स को एक्सटर्नल शॉक और इंजरी से बचाने के लिए। लेकिन जब इस फ्लूइड का एक्युमुलेशन एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो कंडीशन आपकी कहलाती है आपकी प्लूरल इफ्यूजन। अब प्लूरल इफ्यूजन के बाद यदि उस जो है फ्लूइड में बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और उस बैक्टीरिया के कारण पस का एक्युमुलेशन होता है, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी पायोथोरैक्स या एम्फाइमा। इसके अलावा यदि प्लूरल स्पेस में ब्लड का एक्युमुलेशन होता है तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है हीमोथोरैक्स। अब हीमोथोरैक्स वाली कंडीशन कैसे है कि यदि कोई एल्वोलाई रप्चर हो जाए या कोई लंग्स टिश्यू रप्चर हो जाए कारण एक्सटर्नल इंजरी लाइक गन शॉट, या इसके अलावा एक्सटर्नल इंजरी में जैसे किसी ने चाकू मार दिया, तो वो वाली कंडीशन में आपका जो है ब्लड का एक्युमुलेशन होता है। कहाँ पर? प्लूरल स्पेस में। और ये कंडीशन आपकी कहलाएगी हीमोथोरैक्स। देन नेक्स्ट जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी अगर देखिए इंजरी होगी तो उसके बाद क्या होगा, एल्वोलाई रप्चर होगी, और एल्वोलाई रप्चर होगी तो वहां से एयर लीक करेगी। तो एयर का एक्युमुलेशन इन प्लूरल स्पेस, दैट कंडीशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम न्यूमोथोरैक्स। नीमो से मतलब नीमो बना है आपका निमोनिया से, तो न्यूमोथोरैक्स, नीमो का मतलब एयर। तो एयर का एक्युमुलेशन कहां पर? प्लूरल स्पेस में, कहलाएगा आपका न्यूमोथोरैक्स। देन इसके अलावा अब जो आपकी एयर है वो पानी के साथ भी हो सकती है, और इसके अलावा पस के साथ भी हो सकती है, और ब्लड के साथ भी हो सकती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब एयर किसके साथ? एयर आएगी आपकी ब्लड के साथ, तो वो कंडीशन कहलाएगी हीमोथोरैक्स। देन इसके अलावा अगर एयर आपकी आती है पानी के साथ एक्युमुलेशन होता है, तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी क्या कहलाएगी? नीवो हाइड्रोथोरैक्स। देन इसके अलावा अगर एयर आपकी पस के साथ आती है तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी नीमोपायोथोरैक्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे लंग्स के लोब्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट लंग की। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे राइट लंग की। देखिए, राइट लंग में हमारे कितने लोब होते हैं? 3 लोब, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। देन इसके अलावा अगर हम फिशर की बात करते हैं यहाँ पर, तो फिशर हमारे होते हैं 2, पहला ऑब्लिक और दूसरा ट्रांसवर्सिस फिशर। ये हमने बात की थी आपके राइट लंग की। देन अब हम बात करेंगे अपने लेफ्ट लंग की। तो लेफ्ट लंग की बात करते हैं, लेफ्ट लंग में लोब होंगे 2, फर्स्ट अपर लोब और दूसरा लोअर लोब। देन अगर हम फिशर की बात करते हैं तो इसमें एक फिशर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सिस फिशर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे लंग्स के बॉर्डर्स को कवर करेंगे। तो लंग्स में 2 बॉर्डर पाए जाते हैं, पहला मीडियल बॉर्डर और दूसरा आपका लेटरल बॉर्डर। ठीक है जी। तो लेटरल बॉर्डर जो होता है वो हमारा होता है कॉन्वेक्स, और मीडियल बॉर्डर जो होता है वो होता है हमारा कॉनकेव। अब यहाँ पर मिड पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर इज कॉल्ड हाइलम। अब हाइलम क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ से आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं, वेन है, ब्रोंकाइज हैं, वो सारी निकलती है और एंटर करती है। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो भी एंटर करती है। तो वो मिड पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, चाहे वो लेफ्ट लंग का हो या राइट लंग का हो, वो आपका कहलाएगा हाइलम। और इससे कौन कौन सी वेसल्स जो है पास होंगी उसके बारे में जानेंगे। तो आपकी रहेगी ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इसके अलावा ब्रोंकस, लिम्फेटिक वेसल्स। देन इसके अलावा नर्व की बात करेंगे तो वेगस और लिम्फेटिक नर्व रहेंगी इसमें, जो हाइलम के द्वारा पास होंगी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं।
अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे लंग्स की ब्लड सप्लाई। देखिए, तो लंग्स की जो मेन ब्लड सप्लाई होती है वो होती है आपकी ब्रोंकियल्स आर्टरी। ब्रोंकियल्स आर्टरी क्या करती है, आप ब्लड सप्लाई करती है प्योर ब्लड टू द लंग्स, और ब्रोंकियल वेन जो होती है वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है जी। देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे मसल्स विच आर हेल्प इन रेस्पिरेशन। इसका मतलब कौन कौन सी मसल जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो सबसे पहले जानेंगे डायफ्राम। देखिए, डायफ्राम क्या है, थिक मस्कुलर डोम लाइक स्ट्रक्चर जो कि पाया जाता है आपके थोरैक्स कैविटी और आपकी एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। ठीक है जी। और ये एज अ काम करता है, फ्लोर का काम करता है हमारे लंग्स के लिए, और रूफ का काम करता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए। ठीक है जी। और इनके बीच जो आपका जो इसोफेगस होता है उसमें क्या होता है, आपके एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम इसोफेगियल ओपनिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा इसोफेगस चेस्ट से कहाँ आता है, चेस्ट से आता है वो आपके एब्डोमेन में। तो ये पहली जो मसल्स होती है वो होती है आपकी डायफ्राम। देन नेक्स्ट जो मसल्स होंगी जो हेल्प करती है रेस्पिरेशन में वो रहेंगी आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स। देखिए, इंटरकॉस्टल मसल्स कौन सी मसल होती है, द मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स इज कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। और ये आपकी कौन सी होती है, दो तरह की होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है जी। आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।